दोस्तों, दुनिया की नजरें एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ टिक गई हैं, क्योंकि करीब एक महीने की लंबी तनातनी के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने जा रही है। लेकिन ये बातचीत शुरू होने से पहले ही इतनी कड़वाहट भर गई है कि ऐसा लग रहा है जैसे शांति की उम्मीदें फिर से पानी में बह जाएंगी। दरअसल इस पूरी बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे ईरान का पारा सातवें आसमान पर पहुंचना तय है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि ईरान अपनी सौदेबाजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों को हथियार बना रहा है। ट्रंप ने साफ साफ दो टूक लहजे में कह दिया है कि वॉशिंगटन किसी भी कीमत पर ईरान को हॉर्मोज जल डमरू मध्य यानी हॉर्मोज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स वसूलने की इजाजत नहीं देगा। ट्रंप का ये गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि ईरान ने एक प्रस्ताव दिया था कि उस रास्ते से जो भी जहाज गुजरेंगे उन्हें टैक्स देना होगा। इस पर ट्रंप ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय पानी है और हम ऐसी किसी भी जबरदस्ती वसूली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने तो ईरान को लेकर एक ऐसी बात लिख दी जो किसी को भी चुभ सकती है। उन्होंने कहा कि ईरानियों को शायद ये समझ नहीं आ रहा कि दुनिया से वसूली करने के अलावा अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है और वो अगर आज जिंदा हैं तो उसकी इकलौती वजह ये बातचीत ही है। इस बयान ने ईरान के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब माहौल इतना गर्म है तो क्या वाकई पाकिस्तान में होने वाली इस मीटिंग से कुछ निकल कर आएगा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़े जोर शोर से इस सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनकी भी पोल खुलती दिख रही है। ईरान का कहना है कि जब तक इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोकेगा तब तक शांति की कोई भी बात नहीं होगी। वहीं अमेरिका का कहना है कि सीज फायर की शर्तों में लेबनान का जिक्र कहीं था ही नहीं। इसी उलझन के बीच इजराइल की तरफ से मिसाइलों का बरसना जारी है और ईरान अब घायल शेर की तरह ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अगर ये बातचीत नाकाम होती है तो पूरी दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। आपको याद होगा जब पिछली बार इन दोनों के बीच मिसाइलें चली थीं तो आसमान धुएं से लाल हो गया था। पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई रुक गई थी और हाहाकार मच गया था। हॉर्मुज का रास्ता बंद होने का मतलब है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का थम जाना। अब सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि क्या ईरान अमेरिका की धमकियों के आगे झुकेगा या फिर अमेरिका अपनी शर्तों को नरम करेगा। ट्रंप ने तो ये भी कह दिया है कि ईरानी लोग लड़ाई लड़ने से ज्यादा माहिर फर्जी खबरें फैलाने और प्रोपोगेंडा करने में हैं। ऐसे तीखे बयानों के बीच जेडी वेंस भी पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये दोनों देश मेज पर बैठकर कोई रास्ता निकालते हैं या फिर ये जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा और अमेरिका अपनी दादागिरी छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की जमीन पर होने वाली ये मीटिंग किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर ये बातचीत फेल हुई तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और गैस की किल्लत से घर घर में चूल्हे जलना मुश्किल हो जाएंगे। शांति की इस कोशिश में पाकिस्तान की जो किरकिरी हो रही है उसने भी पूरे मामले को दिलचस्प बना दिया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ट्रंप की ये नई धमकी ईरान को डराती है या फिर उसे और ज्यादा उकसा देती है। पूरी दुनिया बस यही दुआ कर रही है कि ये युद्ध हमेशा के लिए रुक जाए और बातचीत का कोई ठोस नतीजा निकले ताकि आम जनता को इस खौफनाक जंग से राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।